ढोलिया। जी सरदार। कालिया। जी सरदार। ले जाओ इस प्यार का दुश्मन को मेरे सामने से और इसे इतना मारना जब तक ये मर न जाए। ले जाओ। छोटू, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे तुझे छोड़ने के लिए ही जा रहा हूँ। क्यों कालिया? पर इस दुनिया में नहीं, दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया? मैं कुछ समझा नहीं। अबे अकल के अंधे, अगर तुझ में इतना ही समझ होता तो अपनी बेटी का संसार को उजाड़ देता। आज इस पापी आत्मा से दूर कर ही देता हूँ। मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, अकल के अंधे हूँ। मैं अपने ही हाथों से अपनी बेटी का प्यार का संसार उजाड़ दिया। चुप करो, बहुत हो गया रोना धोना। धोलियो, इसका खेल खत्म करो। सेठ को सजा देने के बाद धौलिया और कालिया भूतराज के पास आता है। सरदार, हम दोनों ने सेठ का गेम बजा दिया, काम तमाम हो गया है। अरे कमबख्तो, कोई काम का नहीं हो तुम दोनों। यहाँ खरे खरे बातें करते रहोगे या काम भी करोगे? जाओ और बाकी अपराधियों को पकड़ कर लाओ। जो हुकुम सरदार। अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चलो धौलिया। करिया, पिताजी कहाँ है? कहीं उठकर घूमने गए होंगे। अगर घूमने ही जाएंगे तो इतने देर तक आ जाना चाहिए। ठीक है नीतू, मैं पता लगाता हूँ। करिया जाता है सेठ को ढूंढने के लिए। इधर तीनों आदमी मस्ती करने का प्लानिंग बना रहा था, तभी कौन है आप लोग? तेरी मौत, धरती का बोझ हल्का करने आया हूँ। मौत, धरती, हम लोग कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे जब अपने आंखों के सामने मौत की फरिश्ते को पाओगे। सरदार, लेकर आ गया हूँ प्यार का दुश्मन को। प्यार का दुश्मन? मैं कुछ समझा नहीं। सब यही कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझोगे भी कैसे? अगर तुझ में इतनी समझ होती तो तुम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करता। अरे नालायको, तुम मानव लोग चंद पैसों के लिए किसी का गला तक काट देते हो। आखिर हम तीनों ने किया क्या है? हम तीनों का क्या कसूर है? इसे देख रहे हो जो तुम्हारे सामने भूत बनकर खड़ा है? ये वही बीरू है, नीतू का प्यार, जिसे तुम लोगों ने मिलकर मार डाला। ये भी तुम्हारी तरह इंसान था। इसमें हम तीनों का कोई कसूर नहीं। करिया ने हमें पैसा दिया था इसको मारने के लिए। अच्छा, तो तुम्हें करिया ने पैसा दिया और तुमने ले लिया? लालची इंसान, तुमने पैसों के लिए एक मानव होकर दूसरे मानव का गला काट दिया। हमें छोड़ दीजिए, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो अब तुम्हारा डर कहाँ था जब तुम लोग मिलकर बीरू को मार रहा था? क्या तब तुम्हें डर नहीं लगा था? चंद पैसों के लिए तुम्हारी मानवता मर गया था। तो सोचो, तुम तो पहले ही मर चुके हो, फिर
मरने से क्यों डरते हो? कालिया। जी सरदार। ओ धौलिया। जी सरदार। ले जाओ इन तीनों को, और हाँ, जो सजा सेठ को दिया था वो ही सजा इन तीनों को देना। छोटी मालकिन, आप निराश मत होइए। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ मालिक को ढूंढने का। आखिर वो गया कहाँ? उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था। अगर पिताजी कहीं जाते थे तो वो बता के जाते थे, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गए। तभी कालिया और धौलिया वहाँ प्रकट होता है। कहो करिक्का, कैसे हो? कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, आप लोगों का इजाजत का जरूरत नहीं है, पर आप लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या आप लोग मेरा पिताजी के दोस्त है? नहीं, मैं इसका दुश्मन हूँ। दुश्मन? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जिसे तुम अपना समझकर इस घर में पाल रही हो, वही तुम्हारा प्यार का दुश्मन है। क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे, निकलने के लिए ही आया हूँ, और साथ में तुम्हें भी निकालने के लिए आया हूँ। नीतू, बीरू ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं दिया। कोई धोखा दिया है तो वो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। मतलब साफ है नीतू, बीरू को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता और ये करिया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। नीतू, समय रहा तो तुम्हारे प्यार यानी कि बीरू तुमसे जरूर मिलेगा। लीजिए सरदार, बीरू का कातिल आपके सामने में हाजिर है। आओ, बहुत देर लगा दी तुमने आने में। क्या सोच रहा था कि तुझे भूतराज माफ कर देगा, तुम्हारे कर्मों का सजा नहीं देगा? तुम गलत सोच रहा था। ये तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर की बराबर मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ा गलत हो गया, मुझे छोड़ दीजिए। मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ। दो प्यार करने वालों को मैंने जुदा कर दिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो बस सेठ जी का आदेश का पालन कर रहा था। हर अपराधी यही कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं। अरे, आदेश का पालन तो अच्छे कामों के लिए किया जाता है, पर तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुम एक इंसान होकर दूसरे इंसान का जान ले लिया। ले जाओ इस पापी को मेरे सामने से, और हाँ, इसको ऐसे सजा देना कि आज तक किसी को नहीं दिया है। देखो बीरू, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उससे ये भूतराज बहुत दुखी है, और हमने तुम्हारे सभी दुश्मनों को तुम्हारे नजरों के सामने बदला ले लिया हूँ। अब तुम जाओ और नीतू से मिलकर उसे भरोसा दिलाओ, और हाँ, तुम इस रूप में मत जाना, पहले वाले इंसानी रूप में जाना है तुम्हें। समझ गया ना? ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ।